मैं अभी मीरामन भाई ने जो बात बोली और मुझे जानकर मेरे को तो गुजरात का ज़्यादा अनुभव नहीं था। हर्ष हमारे पहले बैच का बच्चा था और हम तो राजस्थान से आए थे। इसके पहले ये होता था साहब छोकरो काई नहीं करे ત્યાં तो તમને ખબર હોય કે બધા ડાયમંડ વાળા હોય, મોટા મોટા पैसा वाला હોય। એ बोले हमने ભણાવવાના કાંઈ નથી। तो उसमें ये पहले बैच का बच्चा था और 11 बच्चे थे। मीरामन भाई आप तो विधायिका में रहे हुए हैं। 3 बड़ी स्तंभ होते हैं अपने लोकतंत्र के, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो आपके कार्यपालिका से भी यहाँ पे लोग हैं आहिर समाज के, न्यायपालिका से भी अभी पूनम बेन यहाँ पे आकर अवार्ड लेके गई और विधायिका से अभी मीरामन भाई हैं। इनके नाम में ही जहां मीरा होती है वहां कृष्ण होते हैं और जहां कृष्ण होते हैं वहां सत्ता होती है। आज मैं वापस द्वारकाधीश के सामने ये पूरा समाज संकल्प ले कि अपने समाज से जाम खंबालिया से पुनः धारासभ्य नहीं बल्कि सांसद तरीके अनेक केंद्र में मंत्री तरीके आने वाले समय में मीरामन भाई होए, इसके लिए बन्ने हाथ उठाई ने जय द्वारकाधीश। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बोलूंगा, जो इन्होंने बात करी, इस देश का प्रधानमंत्री एक आहिर होता मुलायम सिंह यादव, मगर उनकी जो टांग खींची वो लालू यादव ने खींची और किसी ने नहीं खींची। ये गांधारी का श्राप है हमारे कुल को कि यादवों में आहिरों में कभी एकता नहीं होगी। अब हमें अगर खबर है कि हमें एकता नहीं होगी, ये गांधारी का श्राप है, क्योंकि उसके 100 पुत्रों की मृत्यु जो है भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारकाधीश ने हमेशा से अन्याय को दमन करने का कार्य किया है। और इतनी बढ़िया ऊर्जा के व्यक्तित्व, मैं तो ये कह रहा हूं एक बार और 3 पीढ़ियां रही है समाज में। और यहाँ पे पढ़े हुए जितने लोग हैं, आप एजुकेशन के लिए एक बार संकल्प लीजिए। आपके समाज का बेटा आज यहाँ पे, पैसे की कोई चिंता नहीं है। आप लोग मेरे को 5वीं 6ठी 7वीं में आज आपको खबर नहीं होगी कि साहब हवे तो 5वीं चाली रही 6ठी चाली रही, छोकरा ने शू करवानुं। आज समाज रीते तमे संकल्प लो, तमारो बाळक 5वीं धोरण में आवे 6ठी धोरण में आवे, तमे लक्ष्य तय करो मारे छोकरा ने आईपीएस अधिकारी बनावવાનો છે અને એને રીતે શું કરવાનો એ हमारी जिम्मेदारी। तमे मारो नंबर लीजो, आप मेरे को जितनी बार आधी रात को आप मेरे को बोलोगे साहब हमारे घर पे आओ, मेरे बच्चे को जानकारी दो, मैं देने को तैयार हूं। ये मेरा वादा है आप लोगों को। और मैं कोटा एक छोटी सी रेगिस्तान का राज्य है, अभी भी आईआईटी का रिजल्ट आया है, पहला लड़का वहीं से निकला है। मगर जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे, आज आपने देखा होगा द्वारकाधीश इतने बड़े राजा थे, भगवान श्री कृष्ण थे, दुनिया को भगवत गीता का बात पढ़ाया, मगर उनके बच्चे गलत रास्ते पर चले गए। चारु देशान साम जब गुजरात में आए थे 52 करोड़ आहिर थे, 52 करोड़ यादव थे, और गांधारी के श्राप की वजह से लड़ के सब खत्म हो गए थे। एक संकल्प जो आज मीरामन भाई ने भी यहाँ पे बात बोली, एक भी समाज का व्यक्ति अगर खड़ा हो, अगर किसी की सीमेंट की दुकान है, संकल्प लो कि सीमेंट लेंगे तो आहिर की दुकान से लेंगे, संकल्प लीजिए। एक अपने समाज का व्यक्ति की अगर हार होती है या किसी कारण से कुछ होता है तो संकल्प लो, वो हार किसी एक व्यक्ति की नहीं है, पूरे समाज की हार है, और जीत है तो पूरे समाज की जीत है। हमारे में ये होएगा आ तो था, एना पद ऊपर होता तो हमारी आ मदद ना करी, ता मदद ना करी। अरे आप दुनिया को छोड़ो, अपने बच्चे पढ़ लिख जाएंगे। आज ये हर्ष है, इतनी बड़ी विपदा आई, सर यहाँ पे बैठे, मगर आज शिक्षण की ऐसी ताकत इसके हाथों में दी है कि आज 46 लाख रुपए का पैकेज और नौकरी। लोग घर घर जाते, मने नौकरी आपी दो, मारा छोकरा ने नौकरी आपी दो, समाज ने आज्ञावान हुए, ए साहब मारे छोकरा ने डिग्री थाई गई। अभी तो डिग्री पूरी नहीं हुई उसकी, और उसके पहले कंपनी ने नौकरी देकर कागज देने का काम उस बच्चे को करा। तो ये इस हर्ष से आप सब लोग सीख के जाओ। कल्पेश कावड़ है आपके यहीं के, मेरे को नहीं पता उनके पिताजी या परिवार के कोई लोग हैं यहाँ पे, वो भी मुझे इसलिए पता है क्योंकि वो इनकम टैक्स में यूपीएससी की परीक्षा क्रैक करी है। और 6ठी 7वीं 8वीं से, यह हर्ष 9वीं क्लास से हमारे पास में आया था पीपी सवानी में, और अगर ये नहीं आता 12वीं के बाद आता, और सर तो यूँ कह रहे थे मैं तो हीरे में कारीगर की तरह होता था, पर इनका विश्वास था
आप लोगों का विश्वास अपने समाज पे होना ही चाहिए। मैं तो इतनी बढ़िया बात अभी बदरका साहब ने यहाँ बोली कि मंदिर का चढ़ावा, अरे मैं तो यहाँ बैठा बैठा सोच रहा था, अभी कोटा राजस्थान में जो एकता मेरे को यहाँ देखने को मिली आहिर समाज की, अगर पूरे हिंदुस्तान में ऐसी हो जाए तो आहिर का लड़का बड़ी बात नहीं है कि विश्व का नेता बन जाए। क्योंकि हमारे तो पूर्वज ही भगवान श्री कृष्ण पहले से ही विश्व विजेता और विश्व के नेता रहे हैं। ये तो गांधारी का श्राप हमारे ऊपर रहा है, जिसके चक्कर में समाज एक नहीं हो पाया, एक ना एक की टांग खींचता रहता है। इस चक्कर में हमारे लोग आगे नहीं जा पाते हैं। शिक्षा के लिए मैंने कहा IIT की परीक्षा होती है, ये हर्ष ने वही परीक्षा क्रैक करी, पूरे देश में 13 लाख बच्चों में 26वें नंबर पे आया और 11 लड़के थे, 11 में से 20 लड़के, 11 में से आज 10 लड़के ऐसे हैं जो 20 लाख से ऊपर के पैकेज पे काम कर रहे हैं। ये शिक्षा की ताकत है, किसी के आगे कटोरा फैलाने की, हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। मगर एक तो ये मोबाइल जो सबसे बड़ी बीमारी है, आपके बच्चे के पास में 10 बजे के बाद में मोबाइल नहीं होना चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूं। आपके बच्चे के कमरे में कुंडी नहीं होनी चाहिए 12वीं क्लास तक, ये तब बता रहा हूं। मैं 12 साल हो गए मुझे शिक्षण के क्षेत्र में काम करते हुए, और भगवत गीता का मैनिफेस्टेशन कोच हूं। लाल कृष्ण आडवाणी हो, राहुल गांधी हो, अशोक गहलोत हो, आपके CR पाटिल साहब हो, भूपेंद्र पटेल साहब हो, इन सब से 33 वर्ष की मेरी उम्र है, और भारत के कम से कम 40 बड़े बड़े नेताओं से, और चाहे बाबा रामदेव हो, चाहे श्री श्री रविशंकर हो, कोई बड़ा आध्यात्मिक गुरु हो, सबसे मुझे मिलने का और सीखने का मौका मिला है। और मैंने इन सब में कहीं ना कहीं ये देखा है कि इनका दृढ़ संकल्प होता है। एक बार आप संकल्प ले लो, या तमे भण्या छो के नथी भण्या, आज हर्षना पप्पा IIT થી પાસ આઉટ નથી, એનો કોઈ કરોડો લાખો રૂપિયાનો પેકેજ નથી, પર એની વિલ પાવર હતી કે મને મારા છોકરાને ભણાવવાનો છે। મારી ગુજરાતી એટલી સારી નથી, હવે શીખી રહ્યો છું, કોશિશ કરી રહ્યો છું, પર મને શરમ નથી। અને ભાષા સમજ આવે કે ના આવે, ભાવના સમજ આવી ચાવે તો તમારો કામ થઈ જાય। તો આજે મારી ભાવના છે કે હું મારે સમાજ માટે, અને आज एक छोटो सहयोग હતો મને ખબર નથી કે એટલા મોટા મોટા દાન અહીંયા થયા। મારી તો આ ઈચ્છા હતી કે છોકરાઓને કંઈ પ્રાઇઝ માટે મને 5,5100 रुपयाની राशि અહીંયા भेंट करवे, मैंने भेंट दी थी 5100 की राशि, पर समाज को अपने जो अभी भवन बन रहा है उसमें मेरी तरफ से भी सर 5,000, 10,000, 25,000, 50,000 जो आपको लिखना है आप लिख लीजिएगा, मैं दिल खोल के देने को तैयार हूँ। पर मेरा आज इस कार्यक्रम से आप ये ठान के जाइए कि भले ही तमने कि मने मारे छोकराओने पुलिस अधिकारी बनावानो छे। अनुपम गहलोत साहब छे आज पुलिस कमिश्नर अहियाना, मैं उनसे मिल के आया, वो भी IIT से पास करा और उसके बाद में IPS की UPSC की तैयारी करी। ये मेरी गारंटी है, गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को कि अगर 5वी, 6ठी, 7वी धोरण में तमारो बाळकना लक्ष्य तय थई जाए कि भाई मने पप्पा आ करवानो छे के मने ता करवानो छे, अने एनी साथे एने सारा शिक्षक मળી जाए, भगवान श्री कृष्ण जेवा कि जो रथ पे बैठे बैठे वो चाहते तो एक सुदर्शन चक्र चलाते और महाभारत खत्म कर देते। तो ऐसे ही अपने को अच्छे बच्चों को अच्छे शिक्षक मिल जाए तो वो शिक्षक बनने का काम मैं करूंगा, कोई हो कहीं पे भी। अरे हॉस्टल की बात करी या नागजी काका अभी बैठे शिक्षण का भवन, अरे इन बुजुर्गों को तो क्या मिल जाएगा आप बताओ, अपने इनको तो क्या दे दोगे आप लोग, मगर इनकी इस बुढ़ापे में इन वडिलों की ये इच्छा है, इनकी छाती गर्व से तब फूलेगी जब यहाँ न्यायपालिका के जज अगर कोई हो हाई कोर्ट के तो वो आहिर समाज के यहाँ पे खड़े हों। कार्यपालिका का कोई IAS अधिकारी, IPS अधिकारी, कलेक्टर हो तो वो इस कार्यक्रम में खड़ा हो, कोई विधायक या मंत्री खड़ा हो तो वो इस समाज का यहाँ पे खड़ा हो। और ये संकल्प अगर, अरे 5 पांडव तो 5 थे, 5 पांडव थे और दुर्योधन की नारायणी सेना थी 1 लाख की, मगर 5 पांडवों की नीयत अच्छी थी, अरे एक ने एक की टांग नहीं खींची थी और उनके साथ में भगवान श्री कृष्ण थे, तब जाके वो इतना बड़ा युद्ध जीत गए। अरे गुजरात तो वो भूमि है, भगवान श्री कृष्ण चाहते तो यूपी में बना लेते द्वारका,
राजस्थान में बना लेते। कुछ ना कुछ तो इस भूमि की खासियत थी कि उन्हें स्वर्ग जाने के पहले गुजरात की भूमि पर आना पड़ा। तो आप लोग नीट की परीक्षा होती है डॉक्टर में। अच्छा ये मैं आपको बताता हूं, पिछले साल 12वीं पास थी तमारा कहीं छोकरा होए जे 12वीं पास થઈ ગયા હોય અને બી ગ્રુપ થી હોય અને એનો મેડિકલ में सिलेक्शन न होए, अभी नहीं हुआ हो, तो पिछले साल का आंकड़ा आपको देता हूं और आपको जानकर गर्व होगा। पहले समय कम था इसलिए बता नहीं पाया था। यहाँ हीराबाग में 1987 से पीपी सवानी का स्कूल चल रहा है। उसके प्रिंसिपल और हम बैठे थे, ये भरत भाई सुतरिया की चर्चा चल रही थी। तो पिछले साल के बैच में 50 लड़के और लड़की थे डॉक्टर बनने के, और उसमें से 25 जो डॉक्टर बने, 25 वो आहिर समाज के बेटे और बेटी थे। तो डॉक्टर तो अपन बन रहे हैं, मगर अब आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, यूपीएससी और ये पुलिस विभाग में भी अभी सही का अपने पीआई साहब यहाँ पे खड़े थे कि अपने काफी सारे, क्योंकि हम तो क्षत्रिय कोई अलग शब्द नहीं है। सबसे पहले शास्त्र विद्या, भाई जिसको शस्त्र की विद्या थी वो क्षत्रिय थे। सबसे पहले अगर क्षत्रिय, क्षत्राणियां जो होती थी वो आहिर समाज के लोग थे, जिन्होंने क्षत्रिय बनके देश की रक्षा का बीड़ा उठाया, जिन्होंने राक्षसों को इस देश से भगाया, इस विश्व से भगाया। तो अपने बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सीए बने, मगर उससे आगे का लक्ष्य आप तय करो। और ये लक्ष्य 5वीं 6ठी से शुरू हो जाता है। एक मैंने कहा मोबाइल की बीमारी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको खुद का उदाहरण देता हूं। मेरे गाय, और ये छोटा सा उदाहरण है, हम ग्वाले, मेरे पिताजी इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षक थे और वहां पे सरकारी कॉलेज में सरकारी जगह में रहते थे। ये आशीर्वाद बता रहा हूं द्वारकाधीश का। तो मेरी दादी ये कहती थी कि घर में गाय तो होनी चाहिए, गौ सेवा। तो सरकारी क्वार्टर में गाय रखी, तो आस पड़ोस के लोगों ने कंप्लेन करी कि बदबू आवे, गोबरनी बदबू आवे। तो प्रिंसिपल ने ऑर्डर निकाल दिया कि भैया या तो गाय रहेगी या यादव जी आप रहोगे। और मेरा पप्पा नहीं, एटली पगार नहीं थी उस जमाने में, 1980 की बात। पर मेरी दादी ने कहा ना, गाय तो अपन तो ग्वाले हैं अपन तो गाय तो रहेगी। बोले भले ही घर छोड़ना पड़ जाए। और वो सरकारी घर छोड़ के हमारा जब खुद का घर बना तो उसमें एक कमरा गाय का हम लोगों ने बनाने का काम करा था। ये आहिर समाज जो इंसान से, मकान से नहीं, बल्कि गौ माता से भी, जो गौ सेवा की बात करते हैं, उस गौ सेवा के अगर कोई जनक हैं तो वो सबसे पहले हमारे भगवान श्री कृष्ण और हम उनके वंशज हैं। और आपने भजन, मुझे नहीं पता, पर एक भजन है बहुत बढ़िया, आपकी इजाजत हो तो सुनाऊं 2 लाइनें। हाँ, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, रस रचावे मेरो मदन गोपाल, रस रचावे मेरो मदन गोपाल। तो ये इस मामले में कभी हमें शर्म नहीं करनी चाहिए कि हम ग्वाले हैं। हम भगवान श्री कृष्ण, गौ माता, गौ रक्षा, ये सबसे पहले हमने इस दुनिया को सिखाई थी। तो मुझे तो 5 साल हो गए सूरत में आए, पर मुझे आज जितना गर्व, भाई वैसे तो 56 इंच की छाती से ही देश काम कर रहा है, मगर मुझे तो लगता है मेरी छाती 56,000 फीट की हो गई है आज इस कार्यक्रम में। आज इतना सुसज्जित कार्यक्रम, और मंगलनाथ ट्रस्ट, हमारे वडिल, सब लोगों ने उन्हें बताया कि बिना गारंटी के मैंने पैसा डबल करने की, जहां बाप बेटे का नहीं होता, जहां भाई भाई का नहीं होता, इस धन के पैसे के चक्कर में, वहां ऐसे लोग भी है जो समाज को पैसा डबल देने का काम करते हैं। इस पर आप लोगों को गर्व होना चाहिए। अभी सोशल मीडिया का युग है। आज अगर इनकी कोई अपने समाज का कोई बिल्डर है, मैं अभी बारडोली गया था, 2 मिनट में अपनी बात को अंत करूंगा आपके। सरदार पटेल ने 22% महसूल बढ़ाया था अंग्रेज की सरकार ने। आज अगर आप लोग इससे उदाहरण ले, तो बारडोली के लोग गए गांधी जी के पास के साहब ऐसे ऐसे अन्याय हो रहा है। तो उन्होंने कहा यार ऐसा करो, वल्लभ भाई को ले जाओ। वल्लभ भाई पटेल वहां पे गए और वल्लभ भाई पटेल ने एक रणनीति बनाई। गांव गांव गए, गांव गांव जाके मीटिंग करी कि भाई जब भी अंग्रेज आए घर में घुसे तो पेड़ों पे बैठे रहेंगे, चौरायों पे अपने लोग,
और वहां से सीटी बजाएंगे। और सीटी बजाने का मतलब है कि अंग्रेज महसूल इकट्ठा करने वाले, पुरुष घर से बाहर निकल जाओ, तो पुरुष बाहर निकल जाते थे। और महिलाएं गेट पे कमान संभालती थी, तो महिलाएं होती थी तो वो लोग अंदर नहीं जा पाते थे। और फिर डराते थे, जानवर ले जाते थे। तो वल्लभ भाई पटेल कहते थे जानवर लेके जा रहे हैं, तुम्हारा फायदा है, वो तो चारा खिला के वापस लाएंगे, और जमीन कोई उठा के लेके जा नहीं पाएगा। तो ऐसे घर घर मीटिंगें हुई। तो अपने समाज में भी जो मैंने कहा कि प्रेरणा सम्मेलन अपन रखे, शिक्षा पे समाज तय करे। 6ठी से 12वीं में तो मैं जिम्मेदारी लेने की तैयार हूं कि हमारे बच्चों का, आहिर समाज का एक भी बच्चा गुजरात में बोर्ड की परीक्षा में फेल ना हो, इसकी 100% नहीं 1000% जिम्मेदारी मैं लेने को तैयार हूं। दूसरी जिम्मेदारी कि हमारे बच्चा IIT मेडिकल की परीक्षा में सेलेक्ट हो या CA की परीक्षा में सेलेक्ट हो, यह दूसरी जिम्मेदारी भी मैं लेने को तैयार हूं। पर तीसरी जिम्मेदारी कि IAS बनना है, IPS बनना है, तो वो लक्ष्य आप लोग अभी से तय करें। उसके लिए जो भी करना है, मैंने कहा जब प्रेरणा सम्मेलन होगा तो हम सिर्फ शिक्षा की बात करेंगे। और सर यहाँ बैठे जाम खंबाड़िया से, मैंने कहा जाम खंबाड़िया के कम से कम 50 परिवारों के बच्चे हैं जो आज PP सवानी ग्रुप में डॉक्टर, इंजीनियर और CA बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो जब समाज तब आगे बढ़ेगा जब समाज के लोग पढ़े लिखे रहेंगे। आज विधानसभा में आपके लोग होने चाहिए, न्यायपालिका में आपके लोग होने चाहिए, कार्यपालिका में आपके लोग होने चाहिए, तब जाके आवाज उठेगी, तब जाके आवाज चलेगी। तो शिक्षण के क्षेत्र में जो भी मैंने आपको बात बोली, मेडिकल की परीक्षा हो, इंजीनियरिंग की, 6ठी से 10वीं में कम से कम 20 ओलंपियाड की परीक्षाएं होती हैं, जो आज मैंने बुकलेट यहाँ पे दी है। उस बुकलेट में उन ओलंपियाड की जानकारी है। તમે सोचो ને, હવે તો છોકરો નાનો છે, 6ठी 7वीમાં શું કરે, એનો તૈયારી शुरू થઈ ગઈ છે। आज हर्ष ने 9वीं क्लास में तैयारी शुरू कर दी थी इंजीनियर बनने की, IIT की परीक्षा क्रैक। और IIT यानी ब्लैंक चेक, अभी 46 लाख पे, आने वाले टाइम पे करोड़ों पे पहुंचेगा। और UPSC की तैयारी करेगा तो उसमें भी 100% निकलेगा। ये द्वारकाधीश का, आपके समाज का आशीर्वाद है इस बच्चे पे। तो हर एक बच्चा, ऐसे बच्चे जब समाज के आए तो परिवार के लोग एक बार मीटिंग करें, उस बच्चे को बुलाएं, डिस्कस करें और टाइम वेस्ट ना करें। 24 कलाक તમારે पास છે, मोदी साहब ने पास भी 24 कलाक है, बिल गेट्स ने पास भी 24 कलाक है। आप अपने 24 घंटे का कैसे इस्तेमाल करते हो, उससे आप विजेता या आप हारने वाले विफल व्यक्ति बनते हो। तो मैंने तो जितना देखा है, भले ही तमे दिमाग होए के ना होए, तमारो संघर्ष करवानी तमारी प्रवृत्ति होए, अगर आपकी एफर्ट करने की क्षमता है तो आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। मैं लालकृष्ण आडवाणी साहब से मिला 2019 के चुनाव के बाद, तो उनके घर गया, उन्हें मेरे से बात करते हुए अच्छा लगा। उन्होंने बोले आज जो तमें भारतीय जनता पार्टी जो ही रिया रहो, आपको जो भारतीय जनता पार्टी दिखती है, आपके क्या विचार है? मैंने कहा साहब, आपके अटल जी की जो संघर्ष है उसका ही बड़ा योगदान है। तो उनकी नातन है, छोटी सी बच्ची थी, वो मेरे लिए काजू कतली लेके आई। तो आडवाणी जी ने मुझे कतली खिलाई और बोले ये जो सफलता आज आपको दिख रही है 2014 या 2019, उसका बीज 1980 के दशक में, जब बोले इमरजेंसी भी लगी थी, तो आपके कोटा शहर में मैं मालगाड़ी में कोयले के बीच में छुप के गया था। तो कोई भी सत्ता हो, कोई भी सफलता हो, बिना संघर्ष के नहीं आती। और भगवान श्री कृष्ण, आप उस समाज से आते हो जहां पे कृष्ण भगवान तो वो थे जिनके पैदा होने के पहले ही उनके सगे मामा ने उनके बहन भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। ऐसे कुल में भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए। पैदा होते ही जेल में उनको जाना पड़ा, जेल से निकले तब जाके सफलता मिली। तो आप सब लोग आगे इन कार्यक्रमों में सफल हों। भोला भाई के भी तीनों बच्चे टॉप करें, अच्छी बात है। समाज के लोग संकल्प ले। व्यसन मुक्ति मैंने कहा एक बहुत बड़ी बीमारी है, इससे आप दूर रहें। न सिर्फ शारीरिक व्यसन बल्कि मानसिक व्यसन, मोबाइल का व्यसन, मैं कभी इस पर ज़्यादा डिटेल में बात होगी तो हम करेंगे। बाकी समाज के लिए मैं 24 घंटे खड़ा हुआ हूं। आप पूरे गुजरात में, पूरे हिंदुस्तान में कई कार्यक्रम हो, आप मुझे आदेश कीजिए। एक कमी अभी है, सबसे बड़े हमारे अधिकारी हैं, तो आर्मी के अंदर में एक अहिर रेजिमेंट होनी चाहिए।
इसके लिए, क्योंकि हम सबसे पहले से कर रहे हैं, इसके लिए गुजरात से अगर इसकी शुरुआत होगी तो बहुत जल्द ऑपरेशन सिंदूर अभी हुआ था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने मुझे यहां बुलाया, मान सम्मान दिया, आप सभी लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय द्वारकाधीश।